हे एवरीवन, पिछली वीडियो में हम लोग साइकोलॉजी का यूनिट 4 स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग अभी तक मोटिवेशन, उसका डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मोटिवेशन, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन डिस्कस कर रहे थे। थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हम लोग दो थ्योरीज को डिस्कस किए हैं, इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और ड्राइव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। आज हम लोग बाकी की जो हमारी तीन थ्योरीज हैं, एरोजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, इंसेंटिव थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाके उसको देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज हम लोग सबसे पहले थ्योरी हमारी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, या तो आपको डायरेक्ट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन पूछेगा या अलग से भी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स ये लिखने के लिए आता है। एब्राहम मास्लो सजेस्टेड दैट 5 बेसिक क्लासेस ऑफ नीड्स ऑन मोटिव इन्फ्लुएंस ह्यूमन बिहेवियर। जो हमारे एब्राहम मास्लो थे, उन्होंने क्या कहा कि किसी भी ह्यूमन की 5 बेसिक नीड्स होती है, उनको अलग अलग लेवल पे फिर उन्होंने एक ट्रायंगल के फॉर्म में दिया है। According to Maslow, needs at the lowest level of hierarchy must be satisfied before going up can be motivated by higher level goals. तो मास्लो ने क्या कहा है कि जो हमारे लोअर लेवल की नीड्स हैं वो पहले फुलफिल होना चाहिए, तब जाके जो पर्सन है वो कहाँ जा सकता है, अपर लेवल पे जा सकता है। तो इन्होंने एक ट्रायंगल के फॉर्म में ये नीड्स को अरेंज किया। हायरार्की का मतलब ही क्या होता है कि लेवल वाइज अरेंज होना। जैसे फैमिली में भी सबसे बड़े कौन है, मान लीजिए दादा हैं, तो ऊपर में दादाजी आएंगे, उसके नीचे फिर क्या है, उनके 2 बेटे हैं, तो सेकंड लेवल पे वो रहेंगे, फिर उनके जो बच्चे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे रहेंगे। तो इस तरीके के से जब हम किसी भी चीज़ को अरेंज करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हायरार्की। तो इसमें सबसे पहले जो हमारा नीचे का लेवल है उसमें है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजी मतलब जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। तो इसमें क्या क्या आता है, एयर हो गया, वाटर हो गया, फूड, शेल्टर, स्लीप, क्लोथिंग और रिप्रोडक्शन। ये हमारी बेसिक नीड्स हैं, मतलब इनके बिना काम नहीं चल सकता। फिर सेकेंड लेवल है हमारा सेफ्टी नीड्स। अब अगर आपको फूड मिल गया, क्लोथिंग मिल गया, आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो गई, तो उसके बाद किसी को भी क्या चाहिए रहेगा, सेफ्टी चाहिए रहेगा। तो सेफ्टी कैसे हो सकता है, अगर हम आज की सोसाइटी में बात करें तो हमको पैसे के फॉर्म में भी सेफ्टी चाहिए कि हम किसी पे डिपेंडेंट ना रहें। अगर कोई बच्चा है तो उसको क्या सेफ्टी चाहिए कि वो मदर के आसपास रहे, वो उसके आसपास क्या करता है, सेफ महसूस करता है। फिर नेक्स्ट लेवल पे क्या है हमारा, लव एंड बिलोंगिंगनेस। इस पे क्या है, हर किसी को सोशल इंटीमेसी की नीड होती है। लोगों के साथ वो क्या बनाते हैं, अपने रिलेशन बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। तो हमको क्या चाहिए, फ्रेंडशिप चाहिए, फैमिली चाहिए, इंटीमेसी चाहिए, सेंस ऑफ कनेक्शन चाहिए। ये कौन सा हमारा है, थर्ड लेवल है। फिर नेक्स्ट लेवल आता है हमारा एस्टीम। अब सबको लव मिल गया, उसके बाद क्या चाहिए लोगों को, रिस्पेक्ट, कि सोसाइटी में मेरी एक रिस्पेक्ट हो, लोग मुझे जाने, मेरी इज्जत करें, ये हर कोई चाहता है। तो इसके लिए रिस्पेक्ट है, सेल्फ एस्टीम है, स्टेटस, रिकॉग्निशन, स्ट्रेंथ एंड फ्रीडम। जब हमारा एस्टीम का नीड फुलफिल हो जाता है, फिर जो पर्सन है वो हायर लेवल पे मूव करता है। जो हमारा फाइनल है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे क्या है, डिज़ायर टू बिकम द मोस्ट दैट वन कैन बी। हर पर्सन में एक पोटेंशियल होता है, तो जब वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल पे पहुंच जाता है, जब पर्सन ने अपनी बाकी नीड्स को फुलफिल कर लिया, तब वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे पहुंचेगा और उसको समझ में आएगा कि मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है, फिर वो उसको अचीव करेगा। तो इसको हम 1 by 1 थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। सबसे पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स। दिस आर द मोस्ट बेसिक, पावरफुल एंड अर्जेंट ऑफ ऑल ह्यूमन नीड दैट आर इसेंशियल टू फिजिकल सर्वाइवल। ये बहुत ही बेसिक है, मतलब ये मूल है हमारी, इसके बिना काम नहीं चल सकता, और ये सबसे पावरफुल मोटिव है। मतलब इसको जो कोई भी पर्सन है वो ये अचीव तो करेगा ही करेगा। अगर किसी को लव नहीं मिला तो भी वो
सर्वाइव कर जाएगा। अगर सोसाइटी में उसकी रेस्पेक्ट नहीं है फिर भी लोग जीते हैं। पर क्या है, अगर किसी को खाना ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले तो सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं है। Even if one of this need remains unsatisfied, the individual rapidly become dominated by it. So all other needs become secondary. अगर हमको लव एंड बिलोंगिंगनेस भी मिल रहा है, हमारे पास फैमिली है, पर हमारे पास क्या नहीं है, खाना नहीं है, तो वो थर्ड लेवल की हमारी नीड फुलफिल होने का कोई मतलब नहीं है। हमको पहले बेसिक नीड जो है वो फुलफिल होना चाहिए। जो बाकी नीड्स हैं वो फिर क्या हो जाती है, सेकेंडरी हो जाती हैं। अगला नीड है हमारा सेफ्टी नीड्स। वंस द फिजियोलॉजिकल नीड्स आर फेयरली वेल सेटिस्फाइड, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स प्रीडोमिनेट। एक बार हमको फूड मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया, वाटर मिल गया, हमारा रिप्रोडक्शन का स्टेज हो गया, उसके बाद क्या चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। द फेलियर टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ चिल्ड्रन में मेक द fearful, insecure adults who are unable to cope with ordinary demands of the environment. Mainly security needs कब चाहिए, जब हम बचपन वाला स्टेज होता है, बच्चे होते हैं, तब सेफ्टी नीड्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस टाइम उसको सेफ्टी नीड्स नहीं मिली, उसको किसी ने प्रोटेक्ट करके नहीं रखा, तो क्या होगा, वो जब बच्चा बड़ा होगा तो वो कैसा बनेगा, फियरफुल बनेगा, और आगे जाके वो फिर दिक्कत में आएगा, क्योंकि उसके अंदर क्या रहेगा, हमेशा मन में एक डर बैठा रहेगा। नेक्स्ट नीड है हमारा नीड फॉर लव एंड बिलोंगिंगनेस। आफ्टर सेटिस्फाइंग सेफ्टी नीड्स, इंडिविजुअल कर्व सोशल कनेक्शन, लव एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। एक बार हमारा जो है फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड दोनों सेटिस्फाई हो गए, उसके बाद क्या चाहिए, लव एंड बिलोंगिंगनेस। दिस इन्वॉल्व फॉर्मिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप, फैमिलियल बॉन्ड एंड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। हर किसी को चाहिए कि उसके कोई दोस्त हों, उसका कोई पार्टनर हो, एक फैमिली हो। तो ये इंटीमेसी जो है वो ह्यूमन का कैरेक्टर है, उसको एक इंटीमेसी, एक बिलोंगिंगनेस चाहिए। दिस फुलफिल द ह्यूमन डिज़ायर फॉर एक्सेप्टेंस। अगर उसकी लव और अफेक्शन की नीड फुलफिल हो रही है, उसको लोगों से प्यार मिल रहा है, लोगों से उसका लगाव बना हुआ है, तो उसको क्या लगेगा कि मेरे को सोसाइटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, मैं इसका पार्ट हूँ। तो इससे क्या मिलता है कि एक इमोशनल सपोर्ट मिलता है, तो भी हमको आगे बढ़ने के लिए क्या करता है, मोटिवेट करता है। नेक्स्ट नीड है हमारा सेल्फ एस्टीम नीड्स। सेल्फ एस्टीम का मतलब क्या है, सेल्फ रेस्पेक्ट। विथ सोशल नीड्स मेट, इंडिविजुअल स्ट्राइव फॉर सेल्फ एस्टीम एंड एस्टीम ऑफ अदर्स। हमारी जो 3 बेसिक नीड्स हैं, जब वो फुलफिल हो जाती है, उसके बाद किसी भी पर्सन को क्या लगता है कि मेरी रेस्पेक्ट होनी चाहिए। अपनी नज़रों में भी रेस्पेक्ट बनाना और सोसाइटी की नज़रों में भी एक रेस्पेक्टफुल पर्सन बनना चाहते हैं हर कोई। एस्टीम नीड्स encompasses फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, कॉन्फिडेंस, अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स एंड सेंस ऑफ एकम्प्लिशमेंट। इसमें क्या है कि हर कोई क्या चाहता है कि उसको एक वर्दी फील हो, हाँ लोगों की लाइफ में मेरी कोई इम्पोर्टेंस है, एक कॉन्फिडेंस चाहिए कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। ये क्या होता है, हमारा कॉन्फिडेंस होता है। तो सेल्फ एस्टीम नीड्स में ये सब आते हैं। अगला है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इट रिप्रेजेंट द इननेट ड्राइव टू रियलाइज वंस फुल पोटेंशियल, परस्यू पर्सनल ग्रोथ एंड अचीव अ सेंस ऑफ पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। जब हमारी बाकी नीड्स फुलफिल हो गई, उसके बाद इंसान क्या सोचता है कि उसका लाइफ में क्या पर्पस है, वो उस चीज़ को अचीव करता है। उसको सोसाइटी में रेस्पेक्ट मिल गई, उसको लव मिल रहा है, उसको सेफ्टी मिल रही है। जब वो हर नीड फुलफिल हो रही है तो वो क्या चाहेगा, अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंचने की कोशिश करेगा। इन शॉर्ट हम कह सकते हैं सेल्फ एक्चुअलाइज्ड पर्सन इज समवन हु हैज रीच्ड द पीक ऑफ हिज पोटेंशियल। तो हम कह सकते हैं ना कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल पे है, वो अपने जो पूरे पोटेंशियल है, पूरा जो एबिलिटी है, वो सबको क्या कर रहा है, यूटिलाइज कर रहा है। ये जो मास्लो की हायरार्की है, इसको हम लोग नर्सिंग प्रोसेस में यूज़ करते हैं। जब हम लोग केयर प्लान बनाते हैं ना, उसमें भी हम देखते हैं कि पर्सन को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है, तो इसी नीड के अकॉर्डिंग हम उसकी ज़रूरतों को देखते हैं कि उसका जो न्यूट्रिशन का नीड है, मतलब बेसिक नीड है, वो फुलफिल हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर हम सेफ्टी की तरफ जाते हैं और ऐसे करके आगे बढ़ते जाते हैं।
तो ये बहुत ही अच्छी थ्योरी है। अगली थ्योरी है हमारी एरोजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। एरोजल का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ के लिए ऐसे एरोज करना, जागरूक करना। द एरोजल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन proposes that individuals are motivated to maintain an optimum level of arousal or stimulation in order to maximize performance and satisfaction. इसके अकॉर्डिंग है कि कोई भी पर्सन अपना मैक्सिमम काम कब करता है? जब वो एक ऑप्टिमम लेवल पे होता है। ऑप्टिमम मतलब पीक लेवल, उससे ज़्यादा फिर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो जब कोई भी पर्सन ज़्यादा मोटिवेटेड नहीं होगा, अगर हमको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो हम किसी भी काम को करने के लिए, मोटिवेट होने के लिए क्या करते हैं? अपने दिमाग को थोड़ा रेस्ट देते हैं, रिलैक्स करते हैं। जैसे आप मूवी देख लिए तो उससे फिर क्या होगा कि आपका एरोजन लेवल बढ़ेगा। आपने आधे घंटे 1 घंटे मूवी देखी, फिर आप सोचोगे कि हाँ, अब जम के मेरे को रात भर पढ़ाई करनी है। तो ये क्या हो गया? हमारा ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचने का प्रोसेस हो गया। फिर जब आप बहुत स्ट्रेस में होते, ओवर स्ट्रेस मतलब हाईली एरोज्ड हो, तब आप किसी चीज़ पे फोकस नहीं कर सकते, मोटिवेटेड नहीं रह सकते। तब हम क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं, ताकि जो हमारा एरोजल लेवल है वो वापस कहाँ आ सके? नॉर्मल लेवल पे आ सके और हम अपना काम सही से कर सकें। इट सजेस्ट दैट पीपल टेक सर्टेन एक्शन टू आइदर डिक्रीज और इंक्रीज लेवल ऑफ एरोजल। जैसे मैं अभी बताई कि हम कुछ एक्ट कर रहे थे ना, कि हमारा एरोजल लेवल बढ़े या फिर कम हो, ताकि हम ऑप्टिमम लेवल मतलब एक सही लेवल को मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी इंसेंटिव और पुल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द इंसेंटिव थ्योरी सजेस्ट दैट द पीपल आर मोटिवेटेड टू डू थिंग्स बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल रिवॉर्ड। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलना। जैसे हम लोग कुछ एक्स्ट्रा काम करते हैं, आप अगर हॉस्पिटल में काम कर रहे हो, अगर आपको कहा जाए कि अगर आपने आज एक्स्ट्रा ड्यूटी की तो आपको क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा, तो हम मोटिवेट हो जाएंगे उस चीज़ के लिए। तो इस थ्योरी में उसी तरीके से हमको पुल किया जाता है। पुल करना मतलब खींचना। अब आपको कोई भी रिवॉर्ड दे रहा है तो आप उसकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे, खींचेंगे। दिस थ्योरी एम्फसाइजेस दैट एन एट्रैक्टिव इंसेंटिव एनर्जाइजेस अस टू डू समथिंग। अगर हमारे जो इंसेंटिव है, जो रिवॉर्ड है, वो एट्रैक्टिव है, तब तो हम करेंगे कोशिश कि हम उस तक पहुंच सके। और अगर अनएट्रैक्टिव रिवॉर्ड है या फिर जो है पनिशमेंट है, तो हम क्या करेंगे? उस काम को नहीं करेंगे। फिर है फॉर एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट इज मोटिवेटेड बाय द इंसेंटिव ऑफ गुड ग्रेड्स एंड द टीचर इज मोटिवेटेड बाय द इंसेंटिव ऑफ प्रमोशन। तो हमको अगर स्टूडेंट को मोटिवेट करना है तो क्या बोलेंगे हम उसको? कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो तुमको साइकिल मिलेगी। अगर ऐसा कहते हैं तो बच्चा क्या करेगा? अच्छे से पढ़ाई करेगा, ताकि वो अच्छे ग्रेड्स ला कर सके और जो रिवॉर्ड है उसको अचीव कर सके। सिमिलरली, अगर हम टीचर को अच्छे से वर्क करने के लिए बोलते हैं तो क्या वहाँ पे रहता है कि उनको प्रमोशन मिलेगा। अगर वो इस चीज़ को सोच के काम करेंगे तो वो अच्छे से मोटिवेटेड फील करेंगे और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा मोटिवेशन का टॉपिक कंप्लीट होता है। अगले वीडियो में हम लोग फ्रस्ट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर इसमें आप लोग को अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।